हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका डिजिटल सीए मैनुद्दीन डगली। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। क्या होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अगर आपको इस फील्ड में अपना करियर बनाना है तो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ दो लोग मौजूद है, सीए तन्मय शाह और सीए आयुष जोगानी। दे बोथ आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड दे बोथ आर करंटली वर्किंग इन जेपी मॉर्गन बैंक, यस द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। जो भी आपको डाउट्स होंगे जैसे कि व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, हाउ मच एवरेज सैलरी अ क्वालिफाइड सीए विल गेट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, या फिर अगर आप सिर्फ इंटरमीडिएट क्लियर हो एंड व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप इन योर आर्टिकलशिप टेन्योर, काफी कुछ हेल्दी डिस्कशन हुआ है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू द वीडियो। हे गाइस, तो वेलकम टू अवर सीरीज जिसमें हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट डिपार्टमेंट जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। तो आज की इस फर्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हमारे पास दो गेस्ट है, जो है फर्स्ट सीए तन्मय शाह और दूसरे है सीए आयुष जोगानी। तो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन एंड वेलकम टू दिस फर्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। Yeah, Thank you, equally glad. Manuddin, for having us. या थैंक यू। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? क्या होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? So, investment banking को अगर मैं बहुत layman terms में describe करूँ, so what we can say is intermediary. So, I guess everybody could understand the term intermediary. So, just like banks deposits लेते हैं एक set of consumer से and then loan देते हैं उनको in different forms. Similarly, because एक investment word associated है with banks, so they facilitate investment from one party to another party. किसी एक पार्टी को अगर इन्वेस्टमेंट करना है किसी दूसरी पार्टी में, तो वो ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करवाती है एक इन्वेस्टमेंट बैंक। बट इन्वेस्टमेंट काफी फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे लोन्स भी काफी फॉर्म में होते हैं। लाइक इक्विटी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, डेट के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर रही है उस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें एक इन्वेस्टमेंट बैंक फैसिलिटेट करती है। अगेन, ये ऐसा नहीं है कि फंड मैनेज कर रही है, इट्स जस्ट दैट कि दो पार्टीज जिनमें फंड इन्वेस्टमेंट का से ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें एक इन्वेस्टमेंट बैंक विल बी इन्वॉल्व जो पूरे ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करेगी इन वेरी लेमन टर्म्स। या वेरी गुड एग्जाम, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। और हमने एक नॉर्मल टर्म्स में हमने सुना होता है कमर्शियल बैंक। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड द इन्वेस्टमेंट बैंक? Okay, so investment bank is related to field of investments like equity markets or debt markets. But when you see commercial bank, वो क्या करती है? उसके सारे कॉर्पोरेट्स या कोई रिटेल बड़े एचएनआई कस्टमर्स होते हैं उसके, वो उन सबको प्रोडक्ट सेल करती है। फॉर एग्जांपल क्रेडिट फैसिलिटीज हो गया, कोई डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हो गया, कोई तरह का लोन्स हो गया। तो दीज कमर्शियल बैंक्स आर इन्वॉल्व इन सेलिंग दीज काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स। कोई कोलैटरल्स हो गया, कोई डेट्स हो गए, कोई पर्टिकुलर तरह के डेरिवेटिव स्वैप्स हो गए। ये सब जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हम सुनते हैं मार्केट में, ये सब काम कमर्शियल बैंकिंग का होता है। एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स ये पर्टिकुलरली रिलेटेड टू कैपिटल रेस या कोई फंडिंग चाहिए कंपनी को, उसके रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल, कोई एमएनए ट्रांजैक्शन करवाना हो, कोई ईसीएम इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में कुछ करवाना हो, कोई डेट रेस करना हो कंपनी को, फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स सेल करके, वो सब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का पार्ट हो जाता है। तो ये एक लाइक डिफरेंस हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग के बीच में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड नॉर्मली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें हायरकी क्या करती है? अगर किसी को इसमें ज्वाइन होना है तो बेसिक जो कैटेगरी है हायरकी का वो क्या होगा, और इसमें कहाँ तक की ग्रोथ है? हम इन्वेस्टमेंट बैंक्स अगर समझे, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स जस्ट लाइक ऑडिट फर्म्स की मिड साइज ऑडिट फर्म्स होती है या फिर बिग फोर ऑडिट फर्म्स होती है, सिमिलरली इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी मिड साइज बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती है या फिर बल्ज ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती है, लाइक जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक और डॉशे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। अगर हम लोग पर्टिकुलरली बल्ज ब्रैकेट में या जेपी मॉर्गन टाइप के बैंक्स में देखें, तो उसमें हिरारकी अगर हम लोग समझने चाहे तो हम लोग टू टाइप से समझ सकते हैं। फर्स्ट फ्रॉम दी टॉप अप्रोच एंड फ्रॉम दी बॉटम अप्रोच एज वेल। अगर हम लोग टॉप अप्रोच में, दो ग्रुप्स होते हैं, लाइक प्रोडक्ट ग्रुप्स एंड सेक्टर ग्रुप्स। अब इन्वेस्टमेंट बैंक में एज आई सेड की
बहुत सारे टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, लाइक इन इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में होते हैं, डेट कैपिटल मार्केट्स में होते हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में होते हैं. सो ये प्रोडक्ट रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं जिनको प्रोडक्ट ग्रुप्स बोलते हैं. एंड देन सेकंड ग्रुप ऑफ ग्रुप्स होते हैं सेक्टर ग्रुप्स, जिसमें स्पेसिफिक सेक्टर वाइज टीम्स होती है. सो बिकॉज ये बल्ज ब्रैकेट कंपनीज बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस कवर करती है, निफ्टी 50 की कंपनीज के और फॉर्च्यून 500 कंपनीज के. सो इनमें टीम्स बहुत डिपार्टमेंटलाइज्ड एंड अलाइंड होती हैं टू स्पेसिफिक सेक्टर्स, ताकि एक स्पेसिफिक सेक्टर ग्रुप्स वो पर्टिकुलर सेक्टर की डील्स पे कवर कर सके बिकॉज ऑफ देयर लार्ज ऑपरेशंस. बट अगर हम किसी मिड साइज बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें, तो उनमें उनके ऑपरेशंस बहुत लार्ज नहीं हो सकते, बट सिमिलरली उनके सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो सकती है. सो एक बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक हो सकती है जो से टीएमटी सेक्टर या हेल्थ केयर सेक्टर में डील करती है, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक सिर्फ वही सेक्टर देखती है एंड उसमें वो जो भी इक्विटी के ईसीएम या एमएनडे कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो कवर करती है. कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती है जो और बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती है जो सारे ट्रांजैक्शंस कवर करती है, बट उनमें से सेक्टर एग्नोस्टिक टीम्स हो सकती है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर ना हो, बट ईसीएम डीसीएम सारी टीम्स हो. सो ये हम देखें तो ओवरऑल एक हिरारकी होती है फ्रॉम टॉप व्यू. बट अगर हम बॉटम व्यू से चालू करें, जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी, फर्स्ट स्टार्ट होता है एक बेसिक जूनियर एनालिस्ट से, देन इट गोज टू एनालिस्ट एंड देन इट गोज टू सीनियर एनालिस्ट, एसोसिएट्स, देन वाइस प्रेसिडेंट, एमडीज एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. ग्रेट. सो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स का इन बोथ मिड साइज और उनके पर्सपेक्टिव से, बल्ज ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट बैंक के पर्सपेक्टिव से. ग्रेट, ग्रेट. एंड व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन? क्या कोई एक सीए या सिर्फ सीएफ है तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ज्वाइन हो सकता है, या फिर कोई जो बेसिक लेवल का जो हायरकी है उसमें ज्वाइन होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है? So minimum qualifications usually bulge bracket और again boutique में differ करता है. Bulge brackets usually have people कोई internship करता है, तो they also take from engineering colleges directly, और कोई एकदम इंडिया के टॉप कॉलेजेस एग्जाम्पल्स जेवियर्स या एसआरसीसी ये सब हो गए, यहाँ से पिकअप करते हैं. और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पीपल फ्रॉम आईआईएम एंड फ्यू इवन फ्रॉम टॉप एनआईटीज और आईआईटीज, यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम देयर आल्सो. और अगर कोई बुटीक फर्म में जाते हैं स्पेसिफिक, तो वहां पे वो आईआईएम्स या कोई सीए रैंक होल्डर्स, ये पर्टिकुलर एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जाता है कोई बल्ज ब्रैकेट को ज्वाइन करने के लिए. वहां पे यू विल सी पीपल फ्रॉम टॉप आईआईएम्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रैंक होल्डर्स. तो यू कैन कंसिडर लाइक बीटेक किया हुआ हो, सीए किया हुआ हो, या फिर कोई अच्छे आईआईएम से ग्रेजुएट हुआ हो, ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन कह सकते हैं. एंड अदरवाइज इसके अलावा भी सपोज किसी ने सीएफए किया है या इसके साथ उसके पास अच्छा फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक्सपीरियंस कुछ है कोई छोटे से फर्म में या एफडीडी साइड पे, तो कितनी बार उनको भी हायर कर लेता है. बट ऐसा हम कह नहीं सकते कि स्पेसिफिक करेगा ही. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस अगेन टू गेट इनटू अ गुड फर्म. ओके. जस्ट टू एड ऑन, जैसे बल्ज प्लीज. ब्रैकेट में फर्म्स लाइक जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, दे हैव स्टार्टेड हायरिंग जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीए. तो मतलब सीए क्वालिफिकेशन भी उनको हेल्प करता है टू गेट इनटू दीज रोल्स. एंड इसमें ऑब्वियसली टू टाइप के होते हैं, जैसे मिड ऑफिसेज होते हैं एंड फ्रंट ऑफिसेज होते हैं. गोइंग फॉरवर्ड वी कैन डिस्कस मोर अबाउट दिस. बट फ्रंट ऑफिसेज में जनरली टॉप टियर आईआईएम से, एज तन्मय सेड, हो जाते हैं. बट मिड साइज में सीएज एंड अदर एनआईटीज और जो अदर क्वालिफिकेशन उन्होंने बोली उनमें भी दे पिकअप कैंडिडेट्स. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. अभी एक एग्जाम, अगर मैं एक सिनेरियो लूँ कि कोई एक सीए, फ्रेशर सीए है और उसका आर्टिकलशिप में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आफ्टर क्लियरिंग सीए उसको कहीं ये इस फील्ड के बारे में पता चला, अब उसको इस फील्ड में एंटर होना है, तो व्हाट विल बी हिज नेक्स्ट स्टेप? क्या उसे कोई और कोर्स करना होगा, या फॉर एग्जाम्पल कुछ और कहीं पे एक्सपीरियंस लेने के बाद वो किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में ज्वाइन हो सकता है, तो वो कैसे करेगा वो? सो जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बैंक में एंटर होने के लिए पहले कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिनेंस रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए. बट अगर होता है तो डेफिनेटली इट्स अ लेवरेज या फिर इट्स अ बेनिफिट टू गेट अ शॉर्ट लिस्टिंग एंड फर्दर कन्वर्ट द इंटरव्यूज. बट नॉट अ नेसेसरी क्राइटेरिया. एंड तो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस अगर उस डोमेन में नहीं है, बट लेकिन अगर वो सेट ऑफ नॉलेज है जो फिनेंस या फिर आईबी रिलेटेड चाहिए, जो कि इफ आई
पुट इट इन वेरी सिंप्लीफाइड वे, जो कि हो सकती है लाइक फाइनेंशियल मॉडलिंग रिलेटेड एक्सपीरियंस। नॉट नेसेसरी कि आपने 3-4 कंपनीज का फाइनेंशियल मॉडल पूरा फुल फ्रॉम स्क्रैच टू फुल फ्लेजेड मॉडलिंग की है, बट लेकिन अगर आपको बेसिक आइडिया कि हाउ डज मॉडलिंग वर्क्स या फिर वो फाइनेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आइडिया है, देन ऑल्सो इट इज फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट वो बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज भी एक्सपेक्ट करते हैं, बेसिक लॉजिकल रीजनिंग एंड 2-3 कैटेगरीज ऑफ चीजें जो एक्सपेक्ट करते हैं। सो नॉट नेसेसरी कि फाइनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया में नहीं होता, बट एक एड ऑन जरूर होता है। एंड बट डेफिनेटली वो फाइनेंस रिलेटेड थोड़ा अगर बेसिक नॉलेज हो तो देन इंटरव्यूज में वो काफी हेल्प करता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स मर्जर एंड एक्विजिशन के ट्रांजैक्शन में कैसे हेल्प आउट करता है? So I would like to give an example over here. For example कि Reliance है, उसको अपना कोई asset suppose example बेचना है. So investment bankers are particularly sell side advisors हम market में बोलते हैं. Buy side is generally private equity and sell side are investment bankers. So these people, कोई भी Reliance, Jio ये सब कंपनीज हैं, इनके investment bankers hired होते हैं, ये इनको अप्रोच करते हैं कि मुझे एक कोई asset सेल करना है या मुझे कोई कंपनी अक्वायर करनी है या कुछ भी, ये सारी चीजें होती है. So these set of people have particular good networks in the market with all private equity या बड़े investors के साथ. So they go and pitch to these particular set of people या कोई भी fund houses को कि this is the company I want to sell. So I'm giving an example of sell side transaction. We will come to M&A also specifically. तो sell side transaction में these people go and pitch to these particular kind of HNI investors कि मेरे पास ये particular set of company है, और they do all kinds of research valuation, उसके लिए पूरे बड़े बड़े decks बनते हैं. They go and pitch it to investors जहाँ पे भी उनका network होता है अच्छा सा. So these people are great at networking. So इनके networks में ये लोग जाके pitch करते हैं and they raise money from those kind of people. And when you call off an M&A transaction, so suppose a company wants to acquire another company, so targets दिया हुआ है. So these people help the buyer to value that company कि आपके लिए ये particular value सही है. They do all kind of diligence for that. उसके अंदर वो कंपनी की सारी assets, brokers क्या value बता रहे हैं उस कंपनी की, मार्केट में कैसा उसका चल रहा है, प्राइसेस कैसे चल रही है, ये सब इवेल्युएट करेंगे. उसके सारे क्या क्या असेट्स है, ये सब के बारे में डिटेल्ड वो पिचेस बनाते हैं, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते हैं और डिटेल्ड एनालिसिस होता है. ये सब के बाद वो एमएनए के अंदर हेल्प करते हैं. सो यू कैन सी दे डू अ गुड काइंड ऑफ रिसर्च, उसकी वैल्यूएशन कैसी है कंपनी की, और ब्रोकर्स कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं, मार्केट में कैसा प्राइसिंग है, उसका मोमेंटम कैसा है, ये सब देख के वैल्यू करते हैं और एमएनए ट्रांजैक्शन में हेल्प करते हैं. ग्रेट ग्रेट। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रेवेन्यू मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म, मतलब वो अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं? Okay, so interesting question. So just I mentioned about what is an investment bank, correct? So there I mentioned it is an intermediary. करेक्ट। So if you want to know कि how investment bank earns, so वो अब प्रिडिक्ट कर लो कि एक इंटरमीडियरी कैसे कमाता है. सो बेसिकली दो पार्टीज के बीच में दे अर्न अ कमीशन काइंड ऑफ थिंग इन अ वेरी लेमन टर्म्स. करेक्ट। डेफिनेटली कमीशन वुड नॉट बी द राइट वर्ड, बट वो परसेंटेज ऑफ जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है. सो बेसिकली इफ सपोज किसी एक कंपनी को आईपीओ करना है, करेक्ट, सो उसमें जो उनका आईपीओ का साइज है, उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हायर हुए हैं, तो जनरली एक किसी कंपनी को आईपीओ करना है तो नॉट नेसेसरी कि एक ही इन्वेस्टमेंट बैंक पूरा ट्रांजैक्शन हैंडल कर रही होगी. देयर कुड बी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट बैंक्स. सो वो ट्रांजैक्शन के अमाउंट का एक फिक्स्ड परसेंटेज वो डिटरमाइन कर लेते हैं पहले ही, एंड देन दे चार्ज इट एज अ फी. एंड डिफरेंट अदर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो दूसरे होते हैं वो एक डिफरेंट चीज हो गई, बट लेकिन परसेंटेज ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट इज बेसिकली द रेवेन्यू मॉडल of an investment bank. So different transaction में it could take different shapes. Like for equity capital markets, IPO का जो transaction size है, debt capital markets में जो convertible bonds issue हो रहे हैं या फिर bonds issue हो रहे हैं, उनमें उनके जो percentages होगा, या फिर कोई equity private placements हो रहा है जनरली जो कंपनीज प्राइवेट मार्केट्स में एंड वो किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स से पैसा रेज कर रही है, तो वो उसमें जो इक्विटी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें जो परसेंटेज चार्ज वो लोग करते हैं ट्रांजैक्शन अमाउंट का, वो फीस हो गई. सिमिलरली एमएनए ट्रांजैक्शन में कि इफ एमएनए सक्सेसफुल होता है तो उसमें भी जनरली परसेंटेज रहता है. सो बेसिकली बहुत लिमिट टर्म्स में वो एक परसेंटेज रहता है, बट डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट जो इन्वेस्टमेंट बैंक एंटर कर रही है, जिसके लिए वो एडवाइस कर रही है, जिस ट्रांजैक्शन पे जिस पार्टी को वो एडवाइस कर रही है,
सो उनके ट्रांजैक्शन पे भी डिपेंड करता है कि चलो फिक्स्ड फी इतना होगा, मिनिमम हमको इतना मिलना चाहिए अमाउंट, परसेंटेज तो ये फिक्स है, बट लेकिन इतना कैप हो गया, इतना फ्लोर हो गया, तो ये सब बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट वो इस तरीके से डिसाइड होता था, और यही रेवेन्यू मॉडल बन जाता है फॉर द इन्वेस्टमेंट बैंक्स। करेक्ट, great. And what are the different types of investment banking products? ओके सो डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोडक्ट्स, पहले आयुष ने इसका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया था कि वी हैव दिस काइंड ऑफ कवरेज ग्रुप्स। जो प्रोडक्ट कवरेज ग्रुप्स हम बोलते, एक प्रोडक्ट ग्रुप होता है, एक कवरेज ग्रुप होता है। तो इन प्रोडक्ट ग्रुप्स व्हाट कम्स इज यू हैव प्योर प्योर इक्विटी कैपिटल मार्केट्स, डीसीएम डेट कैपिटल मार्केट्स एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन, एमएनए। तो ये तीन प्रोडक्ट ग्रुप्स क्या करते हैं? ये तीन प्रोडक्ट ग्रुप स्पेसिफिक दे लुक आफ्टर आईपीओस, जो डीसीएम होता है और एमएनए। तो इसमें जो प्रोसेस होता है पर्टिकुलर, ये प्रोडक्ट ग्रुप्स का फोकस ये पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर रहता है। एंड देर इज अ कवरेज ग्रुप, फॉर एन एग्जाम्पल देर इज एनर्जी कवरेज ग्रुप, देर इज रियल एस्टेट, देर इज डीआईटी डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल्स, देर इज टीएमटी। तो ये सारे अलग अलग इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स है। यहाँ पे इंडस्ट्री स्पेसिफिक लोग होते हैं, दे जनरली कनेक्ट विद दोज पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज। फॉर एन एग्जाम्पल रियल एस्टेट में वो सारे रियल एस्टेट, गेमिंग, लॉजिंग कंपनीज, ये सारे होते हैं, इनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। और यहाँ पे दे गिव डे टू डे सर्विसिंग। कोई मार्केटिंग करते हैं कि आप ये एमएनए कर लो, फॉर एन एग्जाम्पल वो मार्केटिंग कर लिया, ये एमएनए उनको पिच कर लेंगे। फिर जब एमएनए के प्रोसेस तक आएंगे तो एक प्रोडक्ट ग्रुप के पास वो पूरा ट्रांजैक्शन चला जाएगा, and the M&A product group will handle this. So in like general, you can imagine that coverage groups, जो industry specific groups है, these people go and pitch कि आप ये potential चीजें कर सकते हो। And when that gets successfully pitched, this comes to the product group to handle that whole process कि अब आईपीओ करना है फॉर एग्जांपल कोई कंपनी को, तो इन्वेस्टमेंट बैंक का एक डिवीजन दूसरे डिवीजन के पास चला जाएगा कि फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट वाला आईपीओ करने के लिए लाया, तो रियल एस्टेट वाला वो पूरी प्रोसेस एक ईसीएम ग्रुप को दे देगा कि नाउ यू हैंडल दिस होल प्रोसेस। आई हैव पिच्ड दैट दिस पर्टिकुलर क्लाइंट वांट्स टू गो फॉर एन आईपीओ, नाउ यू हैंडल दिस। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। एंड मेन प्रोडक्ट्स अगर आप लिस्ट डाउन करो तो वो ईसीएम हो गया, इक्विटी कैपिटल मार्केट्स, जो आप आईपीओ के थ्रू फंड रेजिंग करते हो, डीसीएम जहाँ पे आप डेट्स का प्लेसमेंट करते हो, और एक एमएनए ट्रांजैक्शन हो गया। ये तीन पर्टिकुलर प्रोडक्ट ग्रुप्स होते हैं। ग्रेट, ग्रेट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आयुष ने इन्फॉर्म किया कि एक अभी जेपी मॉर्गन बैंक या जो भी लार्जर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है वो सीए क्वालिफाइड को भी हायर कर रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने अपना सीए इंटर जस्ट अभी क्लियर किया है, तो फिर अभी वो अपनी आर्टिकलशिप शुरू करेगा, तो अगर उसको आफ्टर क्लियरिंग सीए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ज्वाइन होना है, तो ड्यूरिंग आर्टिकलशिप या ड्यूरिंग दिस 3 इयर्स का जो पीरियड रहता है आर्टिकलशिप में, उसको पर्टिकुलर कौन सी चीज पे उसको फोकस करना चाहिए? सो सबसे पहले जस्ट मतलब सीए इंटर क्लियर होने के बाद आई थिंक फर्स्ट शुड बी कि अब पक्का श्योर हो जाओ कि आईबी में जाना है। बिकॉज मेरे केस में भी आई वॉज नॉट श्योर कि सीए इंटर के जस्ट सीए इंटर के बाद कि आई विल गो टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। और आई डोंट थिंक तन में तुम्हारा भी श्योर होगा या फिर किसी का भी बहुत श्योर हो जाता होगा आईबी में जाना है। सो वो ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप प्रोसेस अपन समझते हैं कि कौन से क्या फील्ड्स है सीए के बाद, और फिर ट्राई करते हैं कि हाँ हमारा स्किल कहाँ पे मैच हो सकता है, कहाँ पे हमको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उसके बाद उस फील्ड में करियर बनाने का। तो शायद सीए इंटरमीडिएट के टाइम पे बहुत जल्दी हो जाए डिसीजन लेना आईबी में जाना है, बट अगर फिर भी समवन इज क्लियर्ड जो सीबीएसई इंटर के टाइम पे कि हाँ मुझे आईबी में जाना है, तो उनके लिए तो बेस्ट है कि पहले मतलब आर्टिकलशिप आप बेसिकली कर लो। एंड फिर अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर मतलब पोस्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या सीए फाइनल या फिर सीए रिजल्ट के टाइम पे आपको फिनेंस की कोई बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म या फिर उसमें आर्टिकलशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, भले वो या वो इक्विटी रिसर्च रोल में हो या फिर कोई बाई साइड वीसी या प्राइवेट इक्विटी फर्म हो, या ऐसी कोई भी मतलब इन फर्म्स में ज्वाइन होके यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक स्टफ। एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी so like JP Morgan also offers CA industrial trainings, and similarly I guess Goldman also offers CA industrial training if I'm not wrong। तो उन सब में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके यू कैन इंक्रीज चांसेस आफ्टर मतलब सीए फाइनल क्लियर करने के बाद आईबी में करियर बनाने की। बट इट्स नॉट लाइक अ फिक्स्ड पाथ, मतलब अगर नॉर्मल किसी ने सो मतलब हमारे साथ और भी कलीग्स है जिन्होंने नॉर्मल अपने सीए में आर्टिकलशिप की हुई है लाइक इन ऑडिट या टैक्स में, बट स्टिल हैव गॉट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सो ऐसा नहीं है कि कुछ एक फिक्स्ड पाथ है लाइक कि आपको फाइनेंस फील्ड में आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी या फिर कोई आईबी फर्म में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी टू गेट इनटू दिस फर्म्स। बट डेफिनेटली
प्रेफरेंसेस एंड इंटरव्यूज के टाइम पे इट डेफिनेटली हेल्प्स टू गेट शॉर्टलिस्टेड, बट नॉट अ डेफिनेट पार्ट टू गेट इनटू। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर रह सकता है फॉर अ student to get into investment banking, and definitely during the course of their articleship they can keep their work experience more inclined toward finance, like वो basic finance world में क्या चल रहा है, and जो normal stock market को डेली फॉलो कर सकते हैं, finance news को फॉलो कर सकते हैं, अगर वो नॉर्मल अपनी आर्टिकलशिप में है तो ये सब चीजें उनको हेल्प कर सकती है। एंड डेफिनेटली मॉडलिंग जो है वो खुद के बेस पे भी कर सकते हैं, किसी इंडस्ट्री को या कंपनी को खुद के बेस पे भी रिसर्च करके दे कैन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग। ग्रेट And ग्रेट। also, like to add here to what Ayush said, is that even when you do your articleship into audit or tax, and if you want to go into finance, आपने उस टाइम सोच लिया है, so keep your eye on stock markets at least, क्या चल रहा है, IPO activity कैसा है, economic activity कैसा है, and analysis of that. And also whenever आप कोई audit के असाइनमेंट के लिए जाते हो, ट्राई टू एनालाइज कि वो बिजनेस कैसा रन कर रहा है, उनके रेशियोज कैसे और वो कैसे इंपैक्ट कर रहा है चीजों को। इफ यू हैव एन आई ऑन दीज, तो आपको काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी ये काफी हेल्प करेगा आप आंसर करने में। तो इवन आप ऑडिट और टैक्स में जो मेजोरिटी सीए स्टूडेंट्स आज आर्टिकलशिप कर रहे हैं, इवन दे कैन डेवलप देयर मतलब स्किल्स इनटू दिस फील्ड बाय डूइंग दिस। आपको फाइनेंस में ग्रेट। कोई इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट्स द बेस्ट थिंग। बट इवन आफ्टर दैट आप ऑडिट टैक्स करते हो कुछ, तो तब भी ये सब छोटी छोटी चीजों को आप अगर ध्यान में रखो, तो आईबी इंटरव्यूज के लिए आप जाओ तो इजीली क्रैक कर सकते हो। ग्रेट ग्रेट। यस डेफिनेटली। और एक काफी सुनने में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पैसा बहुत है, तो क्या सिर्फ एक रूमर है या मिथ है? आप अगर इस पे कुछ क्लैरिटी दे पाओ तो। सो ऑन द पे पार्ट, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बैंक्स काफी अच्छा पे करते हैं। एंड आई कैन से कि बल्ज ब्रैकेट बैंक्स जो मिडिल ऑफिसेस है इंडिया में, दे स्टार्ट समवेयर अराउंड 15 lakhs एज योर फिक्स सैलरी, एंड दिस कैन गो बियॉन्ड, बैंक टू बैंक डिफर करता है, और आप कैसे प्लेस हुए उसके अंदर वो डिफर करता है। बट एट अ फ्रेशर रोल फॉर सीएस इट स्टार्ट समवेयर एट अराउंड 15 इन अ बल्ज ब्रैकेट बैंक। और अगर और ग्रेट। क्लैरिटी दो तो सो मतलब इसमें भी वी कैन डू लाइक बाइफरकेशन मिड ऑफिसेज में जो बैंक्स हैं एंड जो फ्रंट ऑफिसेज बैंक्स है। सो फ्रंट ऑफिसेज में बल्ज ब्रैकेट इवन गो बियॉन्ड 50, जो जनरली IM, A, B, C वहां से जनरली हायर होते हैं, वहां पे भी जो फ्रंट ऑफिसेज में कन्वर्ट होता है। एंड मिड ऑफिसेज में जनरली एज तन्मय सेड अराउंड 50, एंड विच कैन गो एंड डिफर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बैंक्स। ग्रेट एग्जैक्टली। ग्रेट। तो आई होप सो गाइज आपको ये डिस्कशन से कुछ आइडिया होगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो क्या क्या फील्ड्स पे आपको ध्यान देना होगा। अगर आप सीए इंटरव्यू क्लियर हुए हो या आप अभी सीए फ्रेशर भी हो, तो आपको किन चीज बातों का ध्यान रखना होगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ज्वाइन करने के लिए। एंड इट वाज वेरी हेल्दी डिस्कशन, सो थैंक यू तन्मय एंड थैंक यू आयुष वंस अगेन फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank you, Manuddin, Menuddin, for having us, and it is really very was great interacting with you. yeah, it I was एंड hope great it गाइज, will be interacting. helpful to maximum of the people. श्योर श्योर डेफिनेटली। एंड गाइज, मैं आयुष एंड तन्मय का लिंक्डइन पोस्ट का, लिंक्डइन प्रोफाइल का जो भी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उनने जाके डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपको अगर कुछ डाउट हो, फर्दर कुछ भी डाउट्स हो, तो आप उनसे कांटेक्ट करके जान सकते हो। सो वंस अगेन थैंक यू Sure, तन्मय, थैंक यू आयुष। Yeah, sure, sure. The sure, Menuddin to help. के through भी you can contact, मतलब if you can share them our contacts, so definitely we can reach out from this route as well. No worries. थैंक यू।